हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए आज ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। और आप लोगों के डिमांड पे यह वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आप हाउ टू फिल फॉर्म का एक ट्यूटोरियल वीडियो बना दीजिए, जिससे हम सबको हेल्प मिले और कोई भी चीज़ गलत ना हो फॉर्म फिलअप करने में। या फिर बहुत सारे बच्चे साइबर कैफ़े वाले के पास जाते हैं और उनको भी नहीं पता होता है कुछ ऑप्शन में क्या डालना है, और बच्चों भी नहीं पता होता है, तो अपने मन से साइबर कैफ़े वाले डाल देते हैं और ऐसे में आपका 1400 रुपये का फॉर्म बर्बाद हो जाता है, आपका साल बर्बाद हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपका समय भी बर्बाद होता है। तो ऐसी गलतियां ना हो, इसके लिए इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको साइबर कैफ़े भी नहीं जाना पड़ेगा। आपके पास अगर लैपटॉप है या मोबाइल है तो आप मोबाइल से भी घर बैठे फॉर्म भर सकते हो। आपका 100-150 रुपये भी बच जाएगा और आपका फॉर्म गलत भी नहीं होगा। या अगर आप साइबर कैफ़े पे जाना तो मेरी वीडियो को पूरा आप खुद देख लो, और जब भी साइबर कैफ़े पे जाएं, जब वो फॉर्म फिल करें तो आप कंप्यूटर के सामने खड़े हो जाना। उनको ये बोल देना कि आप अपने मन से कुछ मत भरना, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है आप हमसे पूछना। आप मेरी वीडियो देख के उनको बता देना कि सर ने यहाँ पर ये ऑप्शन डालने को बताया है। ठीक है, तो दोनों केस में हो सकता है, आप चाहो तो खुद भरो या साइबर पे जाओ, तब भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूं, ताकि आप सबको समझ जाएं कैसे भरना है फॉर्म को। तो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो प्लीज़ अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक तो बनता है, सभी लोग लाइक कर देना। और आप लोग इसको दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि भाई किसी बच्चे का फॉर्म गलत ना हो, किसी बच्चे के 1400 रुपये का फॉर्म है, पैसा ना बर्बाद हो किसी का। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करना भी आपका कर्तव्य है। शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को एंड लाइक कर देना। और अगर ये वीडियो हेल्प करे आपकी तो कॉमेंट में थैंक्स जरूर बोल के जाना। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, क्या क्या चीज़ें आप जब फॉर्म फिल करें तो आप अपने साथ रखें, या जब साइबर कैफ़े पे जाएं फॉर्म फिल कराने तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं वहाँ पर। इसके साथ साथ दोस्तों आप सभी लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं। अगर आप सरकारी सीट की उम्मीद कर रहे हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकें, या आप प्राइवेट कॉलेज में ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, अपने डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, अपने घर के पास के कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, तो आप सभी को बताएं कि रैंक के अकॉर्डिंग आप अपने मन से कहीं पर नहीं ले सकते हो एडमिशन। आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। तो भैया आपकी रैंक अच्छी बनानी है आपको, तो आपको अच्छा अंक लाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हमारे द्वारा एक बहुत ही कम कीमत पर एक क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया गया है, तैयार किया गया है, जिसकी शुल्क नाम मात्र 175 रुपीज़। जी हाँ, आपने गाइड बुक आप मार्केट में जाकर देख लो, किताब से भी कम पैसे में ये आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों। इसकी कीमत मात्र 175 रुपीज़ है, लेकिन कंटेंट भैया हज़ारों रुपए वाली चीज़ें इसमें दी गई है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी, जीके, रीजनिंग, स्ट्रीम सब्जेक्ट, आप किसी भी वर्ग के हो सभी वर्ग वालों के लिए है ये नोट्स। और इसके साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे इतिहास के इतने प्रश्न अब तक पूछेंगे 10 सालों में, अलग दिया गया है उसको, भूगोल के अलग दिया गया है, सब अरेंज कर दिया गया। आपका समय बहुत बच जाएगा इस नोट्स को परचेज करने में, आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा दोस्तों। इसके अतिरिक्त 10 साल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बीएड का यहां पर दिया गया है विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। तो अगर आप सही दिशा और सही रणनीति के साथ तैयारी करना चाहते हो तो ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। इसको जल्दी से परचेज कर लो। मात्र 500 छात्रों के लिए रखा था, 300-350 छात्रों ने इसको खरीद लिया है 175 में। जैसे ही 500 परचेज कंप्लीट हो जाएगा, इसकी कीमत 299 रुपीज़ कर दी जाएगी। तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे आपका बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे में मिलेगा और कैसे में आपको पेमेंट करेंगे। तो सारी जानकारी आप इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर दी जाएगी। तो मैसेज करना ना भूलें, स्क्रीनशॉट ले लें नंबर का, और वीडियो देखने के बाद में आप लोग मैसेज कर देना, ठीक है, व्हाट्सएप पर। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे इस चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई पैसा नहीं है। आप लाइव क्लास में जुड़ सकते हो, हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। अगर आप हमारे क्लासेस में जुड़ना चाहते हो, देख सकते हो हिंदी की, सामान्य ज्ञान की, इसके साथ साथ संविधान की, जो भी टॉपिक वाइज सारी क्लासेस चलती है। आप लोग फ्री में हमारे क्लासेस में अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। इस तरीके से आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल का आइकन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और ऑल वाले पे क्लिक कर देना, बस हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। और डेली सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे लाइव जुड़कर हमारे साथ तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए। कोई पैसा नहीं है लाइव क्लासेस का, नोट्स केवल 175 रुपीज़ का है। तो इन दोनों चीज़ों के माध्यम से आप सरकारी चीज़ बहुत अच्छा आसानी से हासिल कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। चलते हैं फॉर्म पर दोस्तों। अगर आप फॉर्म में कोई गलती हो रही है, आपसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे बात कर सकते हो सीधा दोस्तों। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक दिया नीचे, या फिर आप मेरा यूजर आईडी डाल के आप सर्च कर लेना, मुझसे बात कर लेना, कोई डाउट क्लियर कर लेना आप लोग। दोस्तों आपको फॉर्म भरने के लिए अगर आप मोबाइल से भरना चाहते हो तो अपने मोबाइल पर आप गूगल क्रोम ब्राउजर का यूज़ करना। गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करते ही दोस्तों आप गूगल पे सर्च करना, BU लिखना। यहाँ पर आप बस केवल और केवल BU एंटर करेंगे ना। जैसे ही BU यहाँ पर एंटर करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे सर्च बार में दिखने लगेगा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, आपको बस क्लिक कर देना है।
क्लिक करते ही दोस्तों पहला वेबसाइट आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे आपको यहाँ पर वेबसाइट पे दो ऑप्शन दिखेगा। एक यूपी बीएड जेई 2023 का वेबसाइट ओपन करने को दिखेगा और एक दिखेगा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट। तो आपको भैया जाना है येलो वाले वेबसाइट पे ओपन करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से एक वेब पोर्टल ओपन हो जाएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए नया वेबसाइट बनाया गया है दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट मैं डिटेल में सब कुछ आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखने को मिलेंगे कि फॉर्म स्टार्टिंग डेट क्या है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म लेट फीस के साथ सबमिट करने की डेट क्या है, सब कुछ बताया गया है। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन और एक मिलेगा क्लिक हियर फॉर एग्जिस्टिंग यूजर। यानी जिसने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहा है, तो अपन ऊपर वाला सिलेक्ट करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ये दूसरा वाला ऑप्शन क्लिक करना, ओपन करना है लॉगिन करने के लिए अपने फॉर्म को आगे कंटिन्यू भरने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको पहले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पहले ऑप्शन पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर 1 to 100 तक कुछ लोडिंग होगा। उसके बाद में इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको फिर से इंपॉर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फीस वगैरह जो बताया जाएगा। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो ये आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस दिया गया है दोस्तों। इसमें आपको बताया गया कि क्या क्या चीज़ें आपको जरूरत है फॉर्म फिलअप करते टाइम। तो सबसे पहले आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, एक्टिव ईमेल आईडी आपके फ़ोन में लॉगिन होना चाहिए और एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए जो चल रहा हो आपके मोबाइल में लगा हो। ठीक है, तो अगर आप साइबर कैफे जा रहे हो तो आप मोबाइल नंबर लेकर जाना, साथ में मोबाइल और एक ईमेल आईडी आपके पास रहे। ठीक है, इसके साथ साथ एक अल्टरनेटिव नंबर भी आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप अपने भाई बहन, अपने माता पिता किसी का भी एक और नंबर दे सकते हो और एक ईमेल आईडी और दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक पासपोर्ट साइज आप लोग को फोटो ले लेना है। पासपोर्ट साइज की फोटो जो है वो अगर आप घर पे स्कैन करके कर रहे हो, आप खुद से भर रहे हो, तो आपको एक थर्ड पार्टी ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर पर। फोटो रिसाइजर के नाम से सर्च करोगे तो बहुत सारे ऐप पाए जाएंगे। उस ऐप से आप अपना कोई पासपोर्ट साइज का फोटो फोन से खींच लो। उसके बाद में क्या करना कि इसको 50 KB में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि 50 KB के नीचे ही आपको अपलोड करना है, उसके ऊपर की फाइल नहीं अपलोड होगी। तो आप उस ऐप के थ्रू आप अपने फोटो का जो साइज है वो कम कर सकते हो, 49-48 करके अपलोड करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको दस्तखत कर लेना है, साइन करना है। ठीक है, एक सादे कागज पर उसका भी फोटो खींचना है और उसी ऐप के थ्रू, फोटो रिसाइजर के ऐप के थ्रू आप 50 KB के अंदर उसको भी बना लेना। इसके बाद दोस्तों आपको लेफ्ट एंड राइट इंडेक्स फिंगर का जो है वो थंब चाहिए, निशान चाहिए आपको। ठीक है, तो भैया इंडेक्स फिंगर जिनको नहीं मालूम है, मैं अभी फोटो दिखा दूंगा आगे कि किसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उसको आपको इंप्रेशन देना है। ठीक है, तो उसको भी भैया आप किसी भी अपने पेन से अपने हाथ पे गोद लेना। ठीक है, और वो मार्क बन जाएगा। अगर आपके पास स्याही वगैरह नहीं है तो भी काम चल जाएगा उससे। इसके बाद दोस्तों आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है, माता पिता का नाम मेंशन रहता है और आपको हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही सब कुछ फिल करना है। और अपना हाई स्कूल के साथ अपना इंटर, अपना ग्रेजुएशन, अगर आपने पीजी कर रखा है तो पीजी का मार्कशीट, ये सारी चीज़ें आपको लेकर जाना है। इसके साथ साथ अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो भैया आपका कब से कब तक होना चाहिए जानते हो आप? आपका 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2020 के बाद का, पहले का नहीं, 19 का नहीं चाहिए, 2020 1 अप्रैल 2020 के बाद का है तो चलेगा। अगर नहीं है तो भैया नया बनवा लेना, क्योंकि अभी फॉर्म लंबा चलेगा तो अब 7-8 दिन में बन जाता है, ऑनलाइन करा देना। और आय प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, आय प्रमाण पत्र आपको 1 जुलाई 2022 के बाद का होना चाहिए। 1 जुलाई नोट कर लेना, जाकर देख लो, अपने यहाँ पे रखा हो कि 1 जुलाई 2022 का। कुछ लोग सोच रहे हैं 3 साल वैलिड होता है, बट भैया यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, ऑलरेडी बताया गया कि 1 जुलाई 2022 का ही के बाद का ही मान्य करा जाएगा। तो भले आपका 3 साल पूरा नहीं हुआ है, 2000 नया ही बना हुआ है, बट आपका 1 जुलाई 2022 का ही होना चाहिए, नया बनवा लेना आप लोग। ठीक है, तो मैंने बता दिया, आय प्रमाण पत्र आपका चाहिए 1 जुलाई 2022 के बाद का होना चाहिए और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2020 के बाद का भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लेकर जाना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहां पर आई एग्री पे क्लिक करके और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको पर्सनल डिटेल डालना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आपको डिटेल्स एंटर करना है वो अपने हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग है एंटर करना है। नेम, फादर नेम, माता का नेम, ठीक है, और इसके साथ साथ आपका डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ सेम एज इट इज डालना जो हाई स्कूल में। अब यहाँ पर दोस्तों अपना नाम डालना है, उसके बाद दोबारा अपना नाम फिल करना है रीवेरिफिकेशन के लिए, फिर उसके बाद अपने फादर का नाम डालना है और उसके बाद फिर दोबारा एंटर करना है इधर साइड में, फिर माता का नाम एंटर करना है और दोबारा फिर एंटर करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है और डेट ऑफ बर्थ दोबारा से एंटर कर देना है। ठीक है, इतना करने
नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों तो आपको एक ईमेल आईडी डालना होगा, दोबारा से उस ईमेल आईडी को फिल करना होगा ताकि रीवेरिफिकेशन हो जाए। अगर आप देखिए इसमें जो डालते हो वही चीज इसमें सेम डालना है इधर साइड में, अगर आप गलत करते हो इधर साइड में तो तुरंत मिसमैच बता देगा, ठीक है, वापस एंटर करना पड़ेगा। इसी तरीके से मोबाइल नंबर इधर डालना है और सेम मोबाइल नंबर वही आपको इधर भी एंटर करना है। अगर आप सेम एंटर करोगे तभी आपका ये लेगा, वरना रीमैच मैच बता देगा, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद में आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक, सीधा कैप्चा नहीं एंटर करना है, पहले जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं हम लोग। तो जनरेट ओटीपी पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर डाला है उसी मोबाइल नंबर और उसी ईमेल आईडी पर दोस्तों ओटीपी जाएगा। तो आप उसको देखिए और उसको यहाँ पर फिल करिए जो आया हो, और फिल करने के बाद में वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं गया है तो फिर से रीसेंड ओटीपी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वैलिडेट ओटीपी करना है एंटर करने के बाद। जैसे वैलिडेट ओटीपी करोगे आपका ऊपर सक्सेसफुल लिखकर आ जाएगा। जैसे हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर वो ऑप्शन हट जाएगा ओटीपी वाला और आपको कैप्चा एंटर करने को बोलेगा। तो जो कैप्चा दिखा है एज इट इज आपको डालना है, स्मॉल लेटर में दिखे तो स्मॉल, कैपिटल में दिखे तो कैपिटल, डिजिट दिखे तो डिजिट वही एंटर करना है एज इट इज, वरना ये भी मिसमैच बताएगा, बहुत दिक्कत आती है। तो इसको चलिए एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए राइट साइड कॉर्नर में आपको नीचे रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर और आपके जीमेल आईडी पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड जाएगा तुरंत। आप उस यूजर आईडी और पासवर्ड को कहीं भी नोट कर लो, क्योंकि वही यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपके एडमिशन तक काम आएगा। उसी यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करके आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, वही यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के आपका रिजल्ट निकलेगा, वही यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के आपका काउंसलिंग होगा, कॉलेज चूज करोगे, मतलब सब कुछ उसी यूजर आईडी एंड पासवर्ड से होगा। तो भैया नोट कर लो, बहुत सारे छात्र भूल जाते हैं, नहीं मिलता है, डिलीट हो जाता है, तो बहुत समस्या आती है, एडमिट कार्ड तक नहीं निकलता है। तो कहीं नोट कर लो, पेपर में कहीं रख दो उसको, ठीक है, लिख के, जहां सेफ रहे, बाद में मिल जाए। तो ये हो गया आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर आपका क्लिक हियर टू, ऊपर एक फ्लैश करेगा क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन, ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। और इसी के साथ आपको बाकी का फॉर्म फिल करना है, तो सीधा यहां पर क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन। अगर ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपको तो आपको इस पोर्टल पे वापस से आ जाना है और जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको मिला है वो आपको यहां पर क्लिक हियर फॉर एग्जिस्टिंग यूजर पे क्लिक करोगे ना तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, उसको डाल के आप फिर से लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपका बाकी का जो फॉर्म फिलअप करना है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो मेन फॉर्म है वो आपके 4 स्टेप में है। इसमें आपको पर्सनल डिटेल डालना होगा, फिर ये कंप्लीट करने के बाद क्वालिफिकेशन डिटेल है, फिर वेटेज डिटेल है और फिर आपका प्रेफरेंस एंड पेमेंट करना है, ठीक है। तो 4 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। तो चलिए पहला स्टेप में क्या करना है, आपको यहाँ पर आपका नाम डालना है, ठीक है, बिल्कुल आपको यहाँ पर नाम एंटर कर देना है, जो नाम वगैरह जो आपका रहे, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है ना वही सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना जेंडर चूज करना है सबसे पहले। तो चलिए यहाँ पर जेंडर पे आपको क्लिक करना है और जेंडर आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी आप हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपको वैवाहिक स्थिति मटेरियल स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक करें, अगर अनमैरिड हैं तो अनमैरिड करें, डाइवोर्स हैं या सेपरेटेड हैं या विडो हैं, आप जो भी आप हैं वो आप इस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर नेशनलिटी पे जाना है। नेशनलिटी पे जैसे ही भी क्लिक करोगे केवल इंडिया का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर स्टेट डोमिकल पे क्लिक करना है, यानी राज्य निवासी पे क्लिक करना है। और इस पे जब आप क्लिक करोगे तो 2 ऑप्शन आएगा, एक आएगा आप यूपी से बिलोंग करते हो, अगर यूपी के निवासी हो तो यूपी पे क्लिक करना है, अगर आप दूसरे राज्य के हो, किसी दूसरे राज्य से हो तो आप अदर देन यूपी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश से 10वीं पास किया है, तो इस पर आप क्लिक करोगे। अगर आप उत्तर प्रदेश 10वीं पास किया तो यस कर देना है, अगर दूसरे स्टेट से पास किया है तो आपको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर 12th में भी करना है, 12th में भी क्लिक करना है। अगर 12th आपने यहाँ से यूपी से किया है तो यस करना है, अगर नहीं किया दूसरे स्टेट से किया तो नो कर देना है। इसी तरीके से ग्रेजुएशन अगर आपने उत्तर प्रदेश से किया है तो यस कर देना है, नहीं किया है तो नो कर देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना कैटेगरी चूज करना है। नीचे कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो भैया अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो जनरल पे क्लिक कर देना है, ओबीसी में आते हो तो ओबीसी से, एससी से आते हो तो ओबीसी सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हो तो एस कर देना, अगर नहीं हो तो नो कर देना, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों अगर आप जनरल कैंडिडेट जनरल हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, तो आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अगर आप यहाँ पर
क्रीमी यहाँ पर पूछेगा क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं, तो भैया ये सब लोग ध्यानपूर्वक समझ लो। नॉन क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर कहते हैं उसको, यानी कि क्रीमी लेयर का मतलब होता है जिनकी इनकम, जिनकी आय एक साल में 8 लाख से ऊपर होती है, वो क्रीमी लेयर में आते हैं। और जिनकी इनकम 8 लाख से कम इनकम होती है सालाना, वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। ठीक है, तो भैया अब आप देख लो, अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में से संबंध रखते हैं तो एस कर देना है। अगर 8 लाख से ज़्यादा इनकम है सालाना आपके घर की, तो भैया आपको नो सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, अब आप देख लेना, समझ गए हो, इसको ध्यान से अपने हिसाब से कर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है। कौन सी आईडी प्रूफ आपको लगाना है? ड्राइविंग लाइसेंस लगाना है, पासपोर्ट लगाना है, वोटर आईडी लगाना है, या फिर आधार या पैन कार्ड से बनना है, तो अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है आपको। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस यानी पत्राचार का पता। तो आपको अपना पूरा डिटेल डाल देना है, अपना गांव, अपना विलेज, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, सब कुछ डाल के अपना यूपी, अपना पिन कोड वगैरह एंटर कर देना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर परमानेंट एड्रेस पे आ जाना है। परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है ऊपर वाला हुआ, ठीक है, तो आपको एस कर देना है यहाँ पर। अगर ठीक है, अगर नहीं है तो नो कर देना है, आपको नया डाल देना है एड्रेस। ठीक है, अगर सेम है ऊपर वाला ये तो एस कर देना, वही सेम फिल हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सिस्टम में आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट में देखिए पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना है, 25 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है और अपने फोन से उस फोटो को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अपलोड हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर अपना स्कैन्ड कॉपी सिग्नेचर कर देना है, और सिग्नेचर को यहाँ पर चूज करना है और अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको राइट साइड और लेफ्ट एंड राइट का इंडेक्स फिंगर का इंप्रेशन चाहिए। ठीक है, तो मैं दिखाता हूं कि इंडेक्स फिंगर किसको कहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है आपका इंडेक्स फिंगर दोस्तों, यानी कि दोनों हाथों के पहली उंगली जो होती है वो इंडेक्स फिंगर है। तो आपके दोनों हाथों की पहली उंगली का इंप्रेशन देना है। ठीक है, अपलोड करना है, तो ये आपकी इंडेक्स फिंगर हो। तो इंडेक्स फिंगर को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ओबीसी SC ST अगर कैटेगरी से हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में यहाँ पर आपको यानी चूज करने के बाद अपलोड कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपको अपना 10th 12th और अंडर ग्रेजुएशन का तीनों की मार्कशीट की को फोटो को स्कैन करना है और एक ही में बिल्ड कर देना है, एक PDF फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अपलोड कर देना है। और अगर आप यूपी के बाहर के कैंडिडेट हो, यूपी के बाहर किया हो, दूसरे स्टेट से आपने हाई स्कूल एंटर किया है, अब बाहर के स्टेट के हो, तो आपको यहाँ पर एक क्लिक हियर टू डाउनलोड फॉर्म आएगा, एक फॉर्मेट आएगा, तो डाउनलोड उस फॉर्म को करना। तो वो कुछ इस तरीके से फॉर्म है दोस्तों, इसमें आपको इस फॉर्म को प्रिंट करवा लेना है, और प्रिंट करवाने में इसमें डिटेल फिल करना है, और उसके बाद में मजिस्ट्रेट का आपको यहाँ पर सिग्नेचर चाहिए, DM का यहाँ पर मुहर और दस्तखत होना चाहिए, DM कार्यालय का। और उसके बाद दोस्तों वो बाकी सारे मार्कशीट के साथ वो फॉर्म को भी स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है अदर स्टेट वालों को, जिनका यूपी से हैं कि उनको मार्कशीट सारी अटैच करके अपलोड कर देना है। तो ये हो गया दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, अपलोड हो जाने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों हम चले जाएंगे सेकंड स्टेप पे, जिसमें हम क्वालिफिकेशन डिटेल डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्टेप आएगा ये बहुत ध्यान से बनना है। बीएड है तो चाइनीज स्ट्रीम, किस स्ट्रीम से हैं आप? अगर देखिए आप अगर बीए किए हैं आपने तो आर्ट स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने बीकॉम किया है तो कॉमर्स सेलेक्ट करना है। अगर आपने कोई बीटेक उटेक किया है या फिर आपने बीएससी किया है या एमएससी किया है तो आपने साइंस सेलेक्ट करना है। अगर आप एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, तो आप एग्रीकल्चर चुनेंगे। तो ठीक है, तो आप लोगों को अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है। स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर हाई स्कूल का डिटेल डालना है, किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है, उसका कुल प्राप्तांक कितना है, आपने कितने अंक यहाँ पर मिले हैं आपको। ठीक है, सॉरी कुल मैक्सिमम अंक कितने हैं आपके और कितना आपको मिला है, ये चीज़ यहाँ पर। उसके बाद परसेंटेज आ जाएगा बन के। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप किस ईयर में आपने पास किया है, इसको उत्तीर्ण होने का वर्ष, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद में उसके साथ साथ यहाँ पर आपको हाई स्कूल की मार्कशीट की भी फोटो स्कैन करके अपलोड कर देना है यहाँ पर। देन नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में सेम चीज़ यहाँ पर आपको 12th वाले में करना है। 12th का अपना डिटेल डालना है और 12th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। 12th का अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन का डिटेल पूछा जाएगा। ग्रेजुएशन के डिटेल में यहाँ पे से आपको दो ऑप्शन मिलेगा, आप पास हैं या अपेयरिंग है। आपने ग्रेजुएशन फाइनल कर चुके हैं या अभी 3rd ईयर में है बच्चे, क्योंकि 3rd ईयर में जो बच्चे जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है फाइनल ईयर का, वो भी भर सकते हैं अपेयरिंग वाले पे क्लिक करके। और जो पास कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले वर्ष में ही, तो उनको पास पे क्लिक कर देना है। और जब पास पे क्लिक करोगे तो बाकी का डिटेल दिया जाएगा। और अगर आप अपेयरिंग पे क्लिक करते हो तो अपेयरिंग पे क्लिक करके आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, यहाँ पर तो अपेयरिंग पे क्लिक करोगे और सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का फिर से स्ट्रीम चुनने को दिया जाएगा। आपको अपना रोल नंबर डालना है, ठीक है, पिछले वर्ष का डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कंपटीशन, यानी किस वर्ष आपका एग्जाम होगा फाइनल ईयर का, तो 2023 में होगा, तो उसको सेलेक्ट कर देना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
और अगर आप पास पे क्लिक करते हो, आप ऑलरेडी पास हो तो पास पे क्लिक करोगे तो वहां पर आपका पूरा विश्वविद्यालय का नाम, रोल नंबर क्या था आपका, किस ईयर में आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, अधिकतम अंक, कुल प्राप्तांक, ये सब कुछ डाल के और अपना मार्कशीट भी अपलोड कर देना है। देन क्वालिफिकेशन डिटेल फिल हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वेटेज डिटेल। अब वेटेज डिटेल में दोस्तों यहाँ पर पूछा गया क्या आपने राष्ट्रीय, राज्य स्तर या अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया। अगर किसी खेल में भाग लिया आपने तो आपको एस कर देना है, अगर नहीं लिया तो नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या आप नेशनल कैडेट एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो आपको एस कर देना है, अगर है नहीं है तो नो कर देना है। एनसीसी वगैरह लिया है तो एस कर देना, नहीं लिया तो नो कर देना है। क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अस्त्रों के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, अगर लेना चाहते हैं तो यस करें, अगर नहीं है तो नो कर दें। ये करने के आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कुछ चीजें और पूछी जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पर इसको आपको देखिए, क्या आप सक्रिय सेवारत या वायु विसैनिकृत या सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी के कोई आप बेटा पुत्र हैं या नहीं है, तो उसको क्लिक कर देना है। क्या आपके पिता अथवा पति पुलिस या यूपी या पीसीएस, पीएससी या बीएसएफ या एसएसबी या आईटीबी इन सब में हैं, होमगार्ड वगैरह हैं तो हैं तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना है। और ये सब करने के बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे हमारा लास्ट और फोर्थ स्टेप आ जाएगा प्रेफरेंस एंड पेमेंट। अब प्रेफरेंस में आपको सेंटर का प्रेफरेंस देना है। 5 सेंटर आप चूज कर सकते हो, 5 डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर सकते हो। पहले चॉइस में आप वही डिस्ट्रिक्ट डालना जो डिस्ट्रिक्ट आपके घर के नज़दीक हो, ठीक है, आपसे पास में हो या आपका ही डिस्ट्रिक्ट हो तो वो डाल देना, या आपके पड़ोसी जिला जो हो उसको डाल देना। उसके बाद में आपका उससे जो नज़दीक हो वो डाल देना, फिर उसके नज़दीक जो डाल देना। अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग 5 डिस्ट्रिक्ट आप चुन सकते हो। सेंटर चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप पेमेंट ऑनलाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कैप्चा एंटर करके उसके बाद में एग्री पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर एग्री पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत आप गेटवे के वेबसाइट पे आ जाओगे और यहाँ पर आपको चूज करना है कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, डेबिट कार्ड से करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग से करेंगे। डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा डेबिट कार्ड का 16 अंकों का नंबर डालना है। उसके बाद एक्सपायरी डेट जो है उसका वो डालना है और सीवीवी डालने के बाद कार्ड होल्डर नेम डालना है, मेक पेमेंट कर देना है। और जैसे आप पेमेंट करोगे दोस्तों आपका फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा और आप ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाओगे वेबसाइट पर, आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने घर पर बैठ के फॉर्म फिल कर सकते हो, या साइबर कैफे भी आप अगर फॉर्म भरा रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप देख लो और कहाँ गलती हो रही है वो चीज़ आप इस वीडियो के माध्यम से उनको बता सकते हो। अगर ये वीडियो आपकी हेल्प करी है तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट में जरूर थैंक्स बोलना एंड इसको शेयर कर देना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और तैयारी में जुट जाओ। हमारे चैनल पर लाइव क्लासेस भी चलाई जा रही है फ्री में, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस नोट्स को परचेज करना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर मुझे बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे में मिलेगा और कैसे हम आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे साथ तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, इसी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करो। डेली शाम 7 बजे, सुबह 11 बजे, सुबह 8 बजे, इन सभी टाइमों पे क्लासेस चलती है। और इसके साथ साथ आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी क्लास का नोटिफिकेशन भेजा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आज शाम 7 बजे लाइव वाली क्लास में। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना।